Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will do lesson 2, nutrition in living organism, animals and plants. Nutrition derived from the word nutrition and nutrient we have done in first chapter also. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारे फूड में बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो हमारी बॉडी उनको यूज़ करती है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को लेती है और उनको यूज़ करती है, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो क्लियर nutrition in living organism, animals and man. First of all, autotrophs. Autotrophs means plants, they can prepare their own food. ऑटो मीन्स अपने आप खुद बनाना। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रोप्स। तो एनिमल्स को क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रोप्स, और प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड heterotrophs do not prepare their own food. They depend on another. Animal eat complex food material. एनिमल्स जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, फिर उसको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे हम भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, फिर हमारे टीथ, हमारी टंग, कोल्ड पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक कर देते हैं और सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। क्लियर? अवर फूड कॉम्प्लेक्स फूड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म। Our body change complex food into simpler food, then we take nutrition. Their body get the required nutrition through the 3 main steps. हाँ, जो एनिमल्स हैं उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? 3 मेन स्टेप्स बताए गए हैं। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि हम खाना किस वे से ले रहे हैं। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जैसे बेटा अगर हम जूस पियेंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, और हम ऑरेंज खाएंगे या कुछ खाएंगे उसको थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, डाइजेस्ट वो भी हो जाएगा। सेकंड, फूड रिक्वायरमेंट। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड का मीनिंग ये है, सभी एनिमल्स का खाना खाने का ढंग सेम नहीं होता। जैसे कैट है, उसको मिल्क पसंद है, डॉग का अलग है, दूसरे एनिमल्स का लोयन है, वो दूसरे एनिमल्स को खाता है, तो वो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड हुआ। फूड सेकंड, फूड रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट्स। फूड रिक्वायरमेंट एंड फूड हैबिट्स, हमारी फूड हैबिट्स भी अलग अलग है। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन इन द फूड, फिर हम उस खाने को यूज़ करते हैं कि हम उस खाने को प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं। सपोज हम खाना तो खा लेते हैं और हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर रही, यानी कि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर रही। तो एनिमल न्यूट्रिशन इन 3 स्टेप्स पे डिपेंड करता है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हम खाना कैसे ले रहे हैं, जैसे हम माउथ से लेते हैं, एनिमल्स अपने अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करते हैं। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाना कैसे ले रहे हैं, अंदर कैसे डाल रहे हैं। सेकंड, फूड रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट्स, कि हम अपने खाने में क्या क्या ले रहे हैं। थर्ड, यूटिलाइजेशन, उस खाने को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमारी बॉडी उसको यूज़ कर रही है, इट मीन्स डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट,
मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फर्स्ट हम मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड को एक्सप्लेन करेंगे। अब स्पैरो, यहाँ 4 फिगर दी हुई है। स्पैरो जो है डिफरेंट एनिमल्स का खाना लेने का मेथड डिफरेंट होता है। मेथड ऑफ इनटेक इन फूड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। द रेलेवेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी गेट मॉडिफाई इन ए मैनर दैट मेक इट ईजी फॉर देम टू ईट देयर फूड। तो उसकी बॉडी के जो पार्ट है किस तरह से मॉडिफाई होता है कि वो खाना लेने में उसको ईजी हो। जैसे स्पैरो है, उसकी जो बीक होती है बहुत छोटी होती है, वो सिर्फ सीड्स और वॉर्म्स को ही उठा सकती है, छोटे छोटे बीज और कीड़े मकोड़े ही उठा सकती है। ठीक है, स्पैरो सिर्फ उन्हीं को खा सकती है। लॉन्ग ट्यूबुलर बीट नेक्स्ट, लॉन्ग ट्यूबुलर beak of hummingbird help it to suck nectar from the flower। जो hummingbird है उसकी जो बीक है थोड़ी लंबी होती है कि वो रस पी सकता है, वो फूलों का रस पी सकता है। और काओ जो है शार्प इन सीजर और फ्लैट, काओ के टीथ जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, इन सीजर और फ्लैट मोलर टीथ होते हैं उनके, जिससे कि वो खाने को अच्छे से कट भी कर सकती है और ग्राइंड भी कर सकती है। नेक्स्ट, जा ऑफ मैनी स्नैक्स एनेबल दैम टू स्वेलो एनिमल दैट मे मच लार्जर दैन द साइज ऑफ हेड। जो स्नेक है वो अपने उसका जो जितना हेड है उसके अपने हेड के साइज से बड़े एनिमल्स को वो निगल जाता है। ठीक है, तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड डिफरेंट इन डिफरेंट mode of intake of food। first, mode of intake of food। second, food habits of animals। food habits means which type of food they eat। animal like cow and deer, they eat only plants, it means herbivorous। एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर दे ईट अदर एनिमल्स, को दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस। वी हैव डन दिस इन 4th and 5th स्टैंडर्ड आर सर्बिवोरस, कार्निवोरस। नेक्स्ट, ओमनिवोरस। एनिमल्स लाइक डियर एंड ह्यूमन बींग्स ईट बोथ, एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं तो उसे बोलते हैं ओमनिवोरस। हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। Clear food habits of animals। The animals which eat plant material are herbivorous। Animal which eat other animals called carnivorous। Animal which eat plants and other animals are called omnivorous। Next, mode of nutrition। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज़ देयर फूड दैट प्रोवाइड एनिमल देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, कि जो हमने खाना खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कैसे जा रहे हैं, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ हेट्रोट्रोप, दैट इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रोप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हेट्रोट्रोपिक बोलेंगे। अब ये 3 तरह है, इट डिवाइड इनटू 3, दीज 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। दीज आर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू
saprotropic mode of nutrition. We have already learned previous chapter mode of nutrition in which an organism obtains its nutrient from dead and decaying plant and animals. कई बार ऑर्गेनिज्म मरे हुए या गले सड़े प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उसे बोलते हैं सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. Such an organism secrete enzyme outside digest the organic food and absorb the soluble organic compound. तो ऐसे जो जैसे गला सड़ा कोई खाना होता है या दबे हुए प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उनके बीच में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म अपने आप पैदा हो जाते हैं. आपने कई बार देखा हो कोई मरा हुआ आपने डॉग देखा हो, उसके बीच में कीड़े अपने आप ही पैदा हो जाते हैं. तो वो क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म एंजाइम बनाते हैं. जैसे हमारे स्टमक में भी एंजाइम है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, तो इनकी बॉडी एंजाइम प्रोड्यूस करती है और वो एंजाइम अपनी उनकी बॉडी के अंदर नहीं, उनकी बॉडी के बाहर ही वो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि वो अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं. उसी की हेल्प से वो अपना खाना लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं. क्योंकि हमें अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट करने पड़ते हैं. ऐसे ही सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं मरे हुए पे, वो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे अपनी बॉडी के बाहर, जो उसके खाने को डाइजेस्ट करने में उसकी हेल्प करेगी और खाने को अब्जॉर्ब लेने में भी. एग्जाम्पल फंगी एंड बैक्टीरिया. मोस्ट फंगी एंड बैक्टीरिया आर सैप्रोट्रोप्स. नेक्स्ट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. The mode of nutrition in which an organism obtain food from some other living organism. जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहा है, इसका पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक में लिव ऑन और इन द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं. In this mode of nutrition, the parasite is benefited while the host get harmed. जैसे आपने देखा हो एनिमल्स, ये जो काऊ होती है या वो फैलो है, उनके ऊपर ना छोटे छोटे पैरासाइट होते हैं जो उनकी बॉडी से ब्लड लेके अपना खाना बनाते हैं. उन जो उसकी बॉडी के ऊपर ऑर्गेनिज्म है उनको तो फ़ायदा होगा, पैरासाइट को तो बेनिफिट होगा, बट होस्ट जिनके ऊपर वो रह रहे हैं उनको नुकसान होगा क्योंकि उसका खून चूसेंगे वो. जैसे हमारे सिर में भी स्मॉल पैरासाइट होते हैं, हमारे होते नहीं है, सभी के नहीं होते. हेड लूज, बॉडी लूज, टेपवर्म. अगर जो अपनी बॉडी की सफाई नहीं रखते, सिर की सफाई नहीं रखते, उसमें भी पैरासाइट बन जाते हैं. दे डिपेंड ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप, और उनका ग्रुप भी अलग होता है. एग्जाम्पल राउंड वर्म, हेड लूज, बॉडी लूज, टेप वर्म आर पैरासाइट. नेक्स्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन. सैप्रोट्रोप मरे हुए पे डिपेंड करते हैं, पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे. अब होलोजोइक क्या है, दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स, यू नो, वी आर ह्यूमन बींग्स, eat food that may be in solid or liquid state. This food is taken into the body and then it is broken down. हम अपना खाना लेते हैं, हम अपने खाने के लिए खाना तो हम बनाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स से सारा मटेरियल लेते हैं, लेकिन हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को परेशान नहीं करते. तो हमारा फूड जो है तो हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं या लिक्विड फॉर्म में,
टेकर हमारी बॉडी में जाता है, वो ब्रेक होता है और फिर हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है उससे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms like amoeba and human beings eat food that may be in solid and liquid form. Having understood three different modes of nutrition used by heterotrophs clear? Heterotrophs which do not make their own food. For heterotroph, there are three modes of nutrition: saprotropic, parasitic, and holozoic. There are three modes of nutrition.